अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेपरेशन सीरीज़ के हवाले से बना रहे हैं। इस वीडियो में भी हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेपरेशन सीरीज़ को फर्दर जो है वो आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि अब डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनकी नोयत कुछ ऐसी है कि वो एक्सपेक्टेड हैं कि इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें भी ज़रूर आएँ। और आज की खासियत इस वीडियो की कुछ ऐसे है कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया गया है और जो कि जीके से रिलेटेड हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए। इससे पहले भी जीके से रिलेटेड और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुका हूं, आप उनको वहां से देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेपरेशन के लिए। और उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, जो कि रिटन का है और वो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, खिलाफत मूवमेंट स्ट्रेंथन्ड, तो इसका राइट आंसर है जी टू नेशन थ्योरी। खिलाफत मूवमेंट ने टू नेशन थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, कोई नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Who opposed Indian National Congress concept of nationalism? तो इसका राइट आंसर है कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बाबा कौम। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को रद्द किया था। When did अल्लामा इकबाल put up the demand for separate homeland? तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है जी इन 1930 एट इलाहाबाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस करते हुए ये कहा था कि वी नीड अ सेपरेट होमलैंड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन, तो इसका राइट आंसर है इन 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी और इसको कायम किया गया था ढाका में। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय, तो इसका राइट आंसर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने प्रिजाइड की थी। द टॉम्ब ऑफ एम्परर जहांगीर इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है लाहौर। बेसिकली ये टॉम्ब जो है ये शादरा में वाक़या है, जो कि लाहौर के सराउंडिंग में है। और ये टॉम्ब जो है इसकी तामीर का हुक्म दिया था शाहजहां ने, जो कि सन था बादशाह जहांगीर का, और उसने ये कहा था कि एम्परर जहांगीर के शायान शान एक मकबरा तमीर होना चाहिए। पोइट वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, तो इसका राइट आंसर है जी फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में उनको कन्विक्ट किया गया था। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी उस वक़्त की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, उसका तख्ता उल्टने के लिए। उस वक़्त गवर्नमेंट थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाबजादा लियाकत अली खां की, और उनके खिलाफ ये साजिश रची गई थी जिसको रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस कहा जाता है। और इसकी तारीख की अगर बात करें तो ये साजिश हुई थी 1951 में। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फार्म, तो इसका राइट आंसर है जी ओमान। पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को परचेज किया था और इसकी तारीख है 1958। एग्जैक्ट अगर डेट के साथ मैं बता दूं आपको तो वो ये है कि 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से परचेज किया था। When स्वात was included in पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है इन 1969। 1969 में स्वात को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था। आउटर मोस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो इसका राइट आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून जो है आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। अगर आपको तरतीब याद हो इन सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन क्लोजेस्ट है और कौन आउटर मोस्ट है।
इसकी तरतीब याद रखने के लिए मेरे चैनल पे एक ट्रिक अवेलेबल है, आप उसको वहां से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। सोलर सिस्टम को रिमेंबर करने के हवाले से सोलर सिस्टम के नाम से एक ट्रिक जो है मैंने वहां पर बताई है, जो कि आप 1-2 सेकंड में इन प्लैनेट्स की तरतीब भी याद कर सकते हैं और इनके नाम भी याद कर सकते हैं। मैं वो मैजिक वर्ड्स आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वो कौन से वर्ड्स हैं। अगर आप लिखें MVEM MVEM बन जाता है, और फिर आगे अगर आप लिखेंगे जेसन जेसन, तो ये 2 वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं और इन 2 वर्ड्स से आप पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ पर MVEM और जेसन ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको राइट लिख के इन प्लैनेट्स के नाम लिस्ट डाउन करें तो सारे प्लैनेट्स इन 2 वर्ड्स में आ जाते हैं। जिस तरह है MVEM मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये MVEM से हो गई, और जेसन J से जुपिटर, S से सैचुरन, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं आपको इजीली इस तरह से याद हो जाते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसका राइट आंसर है जी कॉलम। SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसे बोलते हैं। SI जो है इसका एब्रिविएशन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। इसका यूनिट जो है चार्ज का SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसका राइट आंसर है कॉलम। Very high frequency VHF has shorter wavelength. Long side defect can be corrected by using, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए लॉन्ग साइड डिफेक्ट को सही किया जा सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, तो इसका राइट आंसर है जी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है। For a fixed mass of gas at constant temperature, if we decrease volume, the pressure will increase. Lifespan of RBC यानी रेड ब्लड सेल्स इज, तो इसका राइट आंसर है 120 days। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन होता है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है जी हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी और ये डिस्कवर की गई थी मार्च 1896 में। हेनरी बेकरल एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था। डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो ये व्यूअर्स बैटरी है जो ये काम करती है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द सन इज अ, तो इसका राइट आंसर है स्टार। सन एक स्टार है। द एवरेज अडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, तो इसका राइट आंसर है जी 5 लीटर। एक अडल्ट में एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, राइट आंसर है हाइड्रोजन। इस तरह से 3 क्वेश्चन जो हैं ये मिलते जुलते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है। तो आपने ये याद रखना है कि जब एलिमेंट इन द यूनिवर्स की बात आए तो आपने हाइड्रोजन कहना है। अभी जो बाकी के 2 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका राइट आंसर है जी नाइट्रोजन। पहला हाइड्रोजन, जब यूनिवर्स की बात आएगी, एटमॉस्फेयर की बात आएगी तो आपने नाइट्रोजन टिक करना है। और तीसरा हमारे पास है जी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो इसका राइट आंसर है आपने टिक करना है ऑक्सीजन। पहला अगर यूनिवर्स की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन आएगा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिकेट्स का बायस बनती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर है पास्कल। डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज, व्यूअर्स राइट आंसर है जी ओस्मियम। ओस्मियम डेंसेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। अ कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज, तो राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस। कैमरा जो है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसमें कैमरे में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है एक इमेज को फॉर्म करने के लिए। फनी बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, राइट आंसर है जी एल्बो। एल्बो जो है उसको फनी बोन कहा जाता है।
Holy Prophet peace be upon him married हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा at the age of, तो इसका राइट आंसर है 25 ईयर्स। Holy Prophet peace be upon him ने जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। When Holy Prophet peace be upon him was ill, who led the prayer, तो इसका राइट आंसर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इमामत करवाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। मिसाके मदीना वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मिसाके मदीना दुनिया का पहला तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था। Before accepting Islam, who was volunteer tried to martyr Prophet peace be upon him, तो इसका राइट आंसर है जी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने वॉलंटियर किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम। बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द मंथ ऑफ, तो व्यूअर्स का राइट आंसर है मंथ। ये आलम इस्लाम का एक अहम कारनामा, अहम जंग, ये रमजान के मुतबरक महीने में लड़ी गई थी। ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट, तो इसका राइट आंसर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। पर्सन हु एडवाइज्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू टेक रैंसम एंड फ्री द प्रिजनर्स ऑफ बदर, इसका राइट आंसर है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस किया था कि वो रैंसम लेकर प्रिजनर्स ऑफ बदर को आज़ाद कर सकते हैं। Who preached Islam to people after the death of Holy Prophet peace be upon him, तो इसका राइट आंसर है जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो जो कि खलीफा अव्वल हैं इस्लाम के। हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है वेनेजुएला। हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुएला में वाक़या है। करंट चेयरमैन सेनेट इज, तो राइट आंसर है जी सादिक संजरानी। रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं 2021 में, मार्च के महीने में, तो उन इलेक्शंस के आउटकम में सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बने हैं। लार्जेस्ट मॉस्क इज इन विच सिटी, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है मक्का। रियल नेम ऑफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब वाज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है शाइबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रियल नेम शाइबा था। हु वेरीफाइड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की थी। एट व्हाट एज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड फर्स्ट वही, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जी 40 ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नुज़ूल 40 साल की उम्र में हुआ। What was the name of camel of Holy Prophet peace be upon him, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है अल कस्वा। आपकी ऊंटनी का नाम कस्वा था जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करते थे। सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 7th नबवी में सोशल बाइकाट हुआ था बनु हाशिम का। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बरीड इन द हुजरा ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जो है ये हुजरा था हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का। 1 निबल इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है 4 बिट्स। एक निबल जो है 4 बिट्स के बराबर होता है। Who proposed the concept all motion is relative, तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। एल्बाट्रॉस इज अ सी बर्ड, एल्बाट्रॉस जो है ये एक सी बर्ड है। द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। व्यूअर्स मैं यहाँ पर ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पे अवेलेबल ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो है कि वीडियो है 2-3 मिनट की, आप इसे ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरतीब, उनके नाम जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ कैट फैमिली इज़,
तो इसका राइट आंसर है जी टाइगर। व्यूअर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डियर और नियर वन के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे हेल्प आउट हो। आपके लिए अगर कोई रास्ता आपको खुला मिलता है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये लर्निंग और शेयरिंग का जो ये अमल है, इसमें मेरा साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ देख सकें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लैक अ मून? तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है जी फरवरी। फरवरी एक ऐसा महीना है जो कि मून के बगैर हो सकता है। इस महीने को कैलेंडर मंथ भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इट हैपन्स अबाउट एवरी 19 ईयर्स। ये 19 ईयर्स बाद ऐसा होता है जी, दैट फरवरी इज़ विदाउट अ मून, कि फरवरी का महीना जो है वो मून के बगैर जो है वो गुजर जाता है। अगर ऐसा हो कि फरवरी का महीना मून के बगैर गुजर जाए तो फिर ये होता है कि देन प्रीसीडिंग जनवरी और दिसंबर, यानी कि फरवरी से जो पहले आए मंथ्स हैं जनवरी और दिसंबर, और फॉलोइंग मंथ्स इसके मार्च और अप्रैल। इसको आप देखें कि फरवरी दरमियान में है और इससे पहले आएगा जनवरी और दिसंबर, जनवरी या दिसंबर, उनमें से एक में, और इसके बाद आने वाले 2 मंथ्स जो हैं मार्च और अप्रैल, यानी कि मार्च या अप्रैल, इन 2 मंथ्स में से, यानी या जनवरी में होगा या दिसंबर में 2 मून्स होंगे, उनमें से एक मंथ में 2 मून आएंगे। इसी तरह इसके बाद आने वाले जो 2 मंथ हैं मार्च और अप्रैल, उनमें से एक मंथ में 2 मून आएंगे, और ये कब आएंगे? जब फरवरी विदाउट अ मून गुजरेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, तो इसका राइट आंसर है जी जीन। दश्ते लूत डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है ईरान। दश्ते लूत डेजर्ट ईरान में वाक़या है। कलहारी डेजर्ट इज इन, तो राइट आंसर है जी साउथ अफ्रीका। एरोफ्लोट इज एन एयरलाइन ऑफ, वेरी फेमस, ये रशिया की एयरलाइन है। जाल इज एन एयरलाइन ऑफ जापान। लुफ्थांसा इज एन एयरलाइन ऑफ, व्यूअर्स ये जर्मनी की एयरलाइन है। जो एयरलाइंस के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है हांगकांग। कैथी पैसिफिक हांगकांग की एयरलाइन है। बाईमान इज एन एयरलाइन ऑफ, तो ये एयरलाइन है बांग्लादेश की। एशियाना इज एन एयरलाइन ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और ये 1947 में इसको कायम किया गया था। अरब लीग हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, तो इसका राइट आंसर है कायरो। कायरो जो कि सिटी है इजिप्ट का, वहाँ पर अरब लीग के हेडक्वार्टर वाक़ हैं। ओपेक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, तो इसका राइट आंसर है वियना। वियना जो कि कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रिया का, वहाँ पर ओपेक के हेडक्वार्टर वाक़ हैं। ओपेक जो कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर वियना में वाक़ हैं। तास्मान ग्लेशियर इज इन, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। तास्मान ग्लेशियर न्यूजीलैंड में वाक़ है। माउंट ओलंपस इज इन, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है ग्रीस। माउंट ओलंपस ग्रीस में वाक़ है। माउंटेन रेंज इन रशिया दैट इज रिगार्डेड एज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, तो उसका जो नाम है वो है उरल्स। यंगेस्ट माउंटेन रेंज इज, हिमालयास जो है, हिमालयास को यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। यूरोप्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज, तो इसका राइट आंसर है जी एल्प्स। एल्प्स यूरोप की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। रोमियो एंड जूलियट इज रिटन बाय, तो राइट आंसर है शेक्सपियर, एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार, इसने ये तहरीर की है रोमियो एंड जूलियट।
रिपब्लिक, यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिपब्लिक इज रिटन बाय, ये एक बुक है और ये लिखी है प्लेटो ने। प्लेटो का ताल्लुक जो है ये ग्रीस से था। अब नेक्स्ट बुक है जी दी प्रिंस इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है जी मैकियावेली। मैकियावेली ने ये बुक लिखी थी और मैकियावेली बेसिकली एक इटालियन डिप्लोमेट था। दास कैपिटल इज रिटन बाय, वेरी फेमस बुक, और ये तहरीर की है कार्ल मार्क्स ने। वॉर एंड पीस अगेन अ वेरी फेमस नॉवल इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है जी लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जिसका ताल्लुक जो है रशिया से था, उसने ये नावल तहरीर किया। डिवाइन कॉमेडी इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है जी डांटे। डांटे अलिगेरी इसे इसका कंप्लीट नाम है और इसका ताल्लुक भी इटली से था। ये एक इटालियन पोइट था जिसने ये तहरीर की डिवाइन कॉमेडी। mein Kampf इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर। ये बुक लिखी है एडोल्फ हिटलर ने, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है स्टैनले वॉलपर्ट। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी है। और इसकी एक और फेमस बुक जो है वो जनाब पाकिस्तान भी है, जो कि स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी। वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन से इसका कंप्लीट नाम है, जो कि एडम स्मिथ ने तहरीर की थी। किंग ऑफ फ्रांस नोन एज सिटीजन किंग, तो इसका राइट आंसर है जी लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को सिटीजन किंग कहा जाता है, जिसका ताल्लुक फ्रांस से था और इसका दौरे इक़्तिदार 1830 से लेकर 1848 तक रहा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉमेडी, तो इसका राइट आंसर है जी अरिस्टोफेन्स। अरिस्टोफेन्स को फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है और इसका ताल्लुक भी ग्रीस से था। इसको प्रिंस ऑफ एंशिएंट कॉमेडी भी कहा जाता है। सिटी नोन एज इटर्नल सिटी, तो राइट आंसर है यरूशलेम। यरूशलेम को इटर्नल सिटी कहा जाता है। बुल फाइटिंग इज नेशनल गेम ऑफ, तो इसका राइट आंसर है स्पेन। बुल फाइटिंग स्पेन की नेशनल गेम है। ग्रैंड कैनाल इज द ओल्डेस्ट मैन मेड कैनाल फॉर शिपिंग पर्पज इज सिचुएटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है चाइना। ग्रैंड कैनाल जो है ये चाइना में वाक़या है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हुडसन बे इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर है कनाडा। हुडसन बे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बे है और ये कनाडा में वाक़या है। एशिया वाच बेसिकली ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। साइनागोग इज प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जुडाइज्म। ये जुडाइज्म की प्लेस ऑफ वर्शिप है। डागो गार्सिया इज द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इन, तो इसका राइट आंसर है इंडियन ओशियन। ये मिलिट्री बेस इंडियन ओशियन में वाक़या है। हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है रोम इटली। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स रोम इटली में वाक़या है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज इन, तो इसका राइट आंसर है जी बर्न। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के हेडक्वार्टर बर्न में है और ये सिटी जो है ये कैपिटल सिटी है स्विट्जरलैंड का। दलाल स्ट्रीट इज, तो व्यूअर्स ये स्टॉक एक्सचेंज है बम्बे में और ये इंडिया में वाक़या है। लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, राइट आंसर साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है अरेबियन पेनिनसुला। व्यूअर्स आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल से बनाई गई है। इसमें तकरीबन 8 टॉपिक को ही टच किया गया है। ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है दमिश्कस। दमिश्क, इसको जो उर्दू में अगर पढ़ लें हम तो इसका राइट आंसर है दमिश्क, जो कि कैपिटल सिटी है सीरिया शाम का। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर है जी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन, तो राइट आंसर है जर्मनी।
एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुआ। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939। इसको डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता था या मनाया गया। हमदर्द एंड कॉमरेड वर स्टार्टेड बाय, तो इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाम जिम्मेदार का, जिम्मेदार न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, तो ये राइट आंसर है जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान ने जिम्मेदार न्यूज़पेपर की शुरुआत की। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड ऑन, राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1954। और मौलवी तमीजुद्दीन जो हैं ये स्पीकर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इज इन, तो राइट आंसर है जद्दा सऊदी अरेबिया। OIC की हेडक्वार्टर्स या सेक्रेटेरिएट जद्दा में वाक़या है। पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील मिल इज इन डैश, जगह का नाम बताना है हमने यहाँ पर। फाउंड बाय द कॉपरेशन ऑफ रशिया, रशिया के कॉपरेशन से स्टील मिल जो है उसको कायम किया गया था और ये जिस जगह वाक़या है उसका नाम है पीपरी और ये कराची में है। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है, होलिस्टिक व्यू लिया है जीके का, और उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे आपके एग्जाम की तैयारी में, और इनमें से क्वेश्चन आएंगे भी। व्यूअर्स इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए अपने डियर और नियर वन के साथ या अपने सर्कल के साथ जिनके साथ मिल के आप तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि हमें वीडियोस ऐड करनी चाहिए या आप जिसकी तैयारी को लेके परेशान हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका इजहार भी करें, हम उस टॉपिक को लेके भी वीडियोस ऐड करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।